नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त एक्शन ले रहे हैं। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रभारी अधीक्षण इंजीनियर पीएचई संजय श्रीवास्तव को भी सस्पेंड कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाकर मंत्रालय भेजा गया है। सीएम ने कहा है कि जन स्वास्थ्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के बारे में नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने एसओपी जारी की है। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार एक्शन का सिलसिला। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और परिवार का हाल बेहाल है। अपनों के जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से लगातार एक्शन का सिलसिला भी जारी है। इंदौर के भागीरथीपुरा के लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। उन्होंने मौत के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जिम्मेदार बताया। रहवासियों ने नैतिकता के आधार पर महापौर और मंत्री से इस्तीफा मांगा और कहा कि जान की कीमत 2 लाख नहीं हो सकती। भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 32 लोग आईसीयू में हैं। भागीरथपुरा की गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं। सीधा सवाल इन्हीं से करेंगे, इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता अधिकारी। कौन है यहाँ के नेता? यहाँ के नेता है हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, कमल बाघेला जी हैं, पुष्यमित्र भार्गव जी हैं। सब इनके हाथ में कमान है यहाँ की। इन लोगों को देखना चाहिए क्या तो होता है। पहले मौत के ये 2 नाम जिम्मेदार जो हैं, बिल्कुल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दूसरा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव। और लेकिन ये तो कह रहे हैं कि गलती अधिकारियों की है, इनकी तो है ही नहीं। इनकी गलती तो इसलिए है कि देखो गलती सब सामने दिख रही है ना। यहाँ पानी भी भरा रहता है और हमारे ड्रेनेज उधर मिली हुई है उसमें चेम्बर में से पार्षद से। तो ये पार्षद को बोला भी सामने कि यार क्या करवा रहे हो आप। बोला कुछ नहीं, बोला हो जाएगा सब सही, हो जाएगा सही। हाँ, विरोध हो रहा है गलियों में। अब ये जो घूम रहे नेता आके यहाँ पर विरोध भी कर रही जनता। हाँ, जनता बराबर विरोध कर रही है क्योंकि ये अभी समस्या भी तो आ गई। इसके पहले कहा थे लोग, इसके पहले तो कहीं मुआयना करने आए नहीं। जनता शिकायत करती है तो ये बोलते हैं हाँ हो जाएगा, पानी तो ऐसे ही आएगा। जनता की कोई सुनता नहीं। अब समय मिल गया। 9 घंटे गलियों में घूमने के लिए समय मिल गया अब इनको। हाँ बिल्कुल, इनको समय मिल रहा है। आप लोगों को आज तक समझ नहीं आया कि आप लोग 300 बार शिकायत करते हैं, रोज जाके कहते हैं, फिर भी ये क्यों नहीं सुन रहे थे? आप लोग की बात सुनते ही नहीं है। नहीं सुन रहे थे। नहीं सुन रहे थे। आश्वासन देते कि कर देंगे मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते कि हम ये काम करवाएंगे। कोई एक्शन नहीं लेते। हाँ, नहीं लेते बिल्कुल। जान जाने के बाद ये आए। ये हमारी जब तक अभी तक है ना मौत का आंकड़ा गिनने के लिए थे तैयार वो, कि जब तक मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा ना जब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। कहने के लिए कि 100 टैंकर टंकी पर खड़े हुए लेकिन गलियों में नहीं पहुंचे वो टैंकर। पानी की व्यवस्था जनता कहाँ से करेगी? पानी कहाँ से पिएगी? ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सुन लो, पानी नहीं मिल रहा है। 50 टैंकर से बोल रहे हो आप कि 50 टैंकर से पानी भिजवा दिया। 50 टैंकर से पानी भिजवाया मंत्री कह रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 50 टैंकर। वो टंकी पे हम जाते हैं तो अधिकारी बोले गली में टैंकर नहीं आएगा, चौराहे पे खड़े हो जाएगा। अब चौराहे से महिला बाल्टी उठा के घर तक लाएगी पानी की? आप बताइए। पानी नहीं मिल रहा है। सच यही है, पानी है ही नहीं घर। पानी नहीं मिल रहा है। हमारे को एक भी टैंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई साधन नहीं है, सब झूठ। दाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। एक तो दूषित पानी, अब अगर पानी की सप्लाई बंद की गई है लोगों की जान बचाने के लिए तो लोग फिर भी परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से पानी लाने को वो मजबूर हो रहे हैं। पानी के टैंक्स कई किलोमीटर दूर उनके घर के खड़े रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर समस्या कब खत्म होगी? आखिर क्या किया जा रहा है इस मामले में? समस्या कब दूर होगी ये तो कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि सिस्टम में खराबी है। एक्सेप्ट किया है उन्होंने। कल ही परसों उनका एक वीडियो आया है कि सिस्टम में ही खराबी है और हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक की। बैठक के बाद 3 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। निगम आयुक्त, अपर आयुक्त और अधीक्षण यंत्री। अधीक्षण यंत्री पिछले 13 साल से इंदौर में जमे हुए थे और 13 साल से ही वो पानी सप्लाई कर रहे थे। इस वजह से वहां पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाया और 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कम से 150 से 200 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। समस्या का समाधान जब होगा जब जो वहां के जो पार्षद थे
एक वीडियो भी सामने आया था, पार्षद कह रहे हैं वो हमारे नेताजी हैं, उनसे कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे लीडर हैं। वो वही के पार्षद हैं और अभी खबर भी सामने आई है कुछ दिन पहले उनके यहाँ जो है एक रेड भी पड़ी थी, जिस पैसे को लेकर कुछ मामला था, अभी ज्यादा क्लियर नहीं है। तो उनके पैसा पर्याप्त है, वो एक नेताजी के सपोर्टर हैं, बीजेपी पार्षद हैं, इस वजह से समस्या का समाधान फिलहाल तो नहीं होगा, लेकिन एक्शन होना शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पूरे 16 नगरीय निकाय और नगर पंचायतों में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाए और कहीं से भी अगर पानी लीकेज हो रहा है या सीवेज का पानी मिल रहा है तो उसको तुरंत बंद किया जाए, अगर कहीं पर लीकेज है उसको सुधारा जाए और अशुद्ध पानी किसी भी घर में ना पहुंच पाए। अगर कोई जिम्मेदार होगा तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं, सुधर रही हैं, लेकिन समस्या ये थी कि घटना हुई उसके बाद व्यवस्था सुधर रही है। इससे पहले स्थानीय लोगों ने शिकायत की, शिकायत को अनसुना किया गया और अनसुना का नतीजा ये निकला कि 15 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय लोगों का ये मांग है, कुछ देर पहले ही हमने सुना कि लोगों को जो जिम्मेदार है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता की उम्मीद फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगी हमको, क्योंकि अभी उन्हीं लोगों से हमको जो है जिम्मेदारी तय करवाना है। तो एक्शन लगातार होगा, जारी होगा और अब 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, एसओपी जारी की गई है, 7 दिन में देखते हैं कि कितनी कमियां बाहर निकल कर आती हैं और किन किन पर एक्शन होता है, ताकि दूसरा भागीरथपुरा इंदौर का प्रदेश में कहीं देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, और दूसरा भागीरथपुरा कहीं और देखने को ना मिले, यही तो प्राथमिकता होनी चाहिए और जो समस्याएं हो रही हैं लोगों को वो जल्द खत्म होनी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया शिवकांत जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर